हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। खैरियत है? आपने इस टाइम पे कॉल की, कोई काम था? मिस मरियम, बस 2-4 दिन की बात है, फिर बगैर किसी वजह के, बिला वजह, बगैर किसी काम के मैं फोन किया करूंगा और आपको अटेंड भी करनी होगी और मुझसे बात भी करनी होगी और मेरी बात सुननी भी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके वर्किंग आवर्स बढ़ने वाले हैं। मैं कल अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी आपको। चलो वो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले एक फेवर चाहिए। कैसी फेवर? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। आपको पता है ना, जब हम कोई प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कहते हैं। तो मेरे लिए तो अथॉरिटी अब आप ही है। क्या मतलब? अरे मतलब सब पता है आपको। मरियम जी, कहने का मकसद ये है कि आपके और मेरे दरमियान अब कोई भी अगर मगर नहीं हो, ताकि कोई इश्यूज ना हो। प्लीज मरियम, थोड़ा सा मेरा साथ दे। और अगर आ गए तो? मरियम, दादों से आज मिलने के बाद, उनसे सारी दिल की बातें कहने के बाद आज मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। मैंने उनका दिल जीता या नहीं ये तो नहीं पता। तुम्हारी अम्मी को मेरा घर आना, इस तरह बात करना अच्छा लगा कि नहीं, मुझे इसका भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने जो भी किया वो हम दोनों की बेहतरी के लिए किया। अब प्लीज खुद से कोई गड़बड़ मत करना, जो हो रहा है उसको होने देना। जस्ट गो विद द फ्लो। क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ नहीं पता, ना किसी ने कुछ बताया है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज मरियम, अब खुद से कोई इशू क्रिएट मत कर देना, वरना तुम्हारे घर के बाहर आके धरना दे दूंगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको धरने में कोई तकलीफ ना हो। खाना भी भिजवा दिया करूंगी और चाय पानी भी। भिजवाने की जरूरत नहीं है, खुद आना पड़ेगा। मरियम, श्रीनी, कल ऑफिस जाओगी क्या तुम? अम्मी वो रेजिग्नेशन देना है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है, बस इसीलिए जाऊंगी। मैं रिजाइन करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम कल अपने दफ्तर से छुट्टी कर लो। सिप्तैन की बहनें आएंगी तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ साथ तुम्हारी भी उनसे मुलाकात हो जाए। अम्मी मुझसे नाराज है ना? पता है मेरी, अगर कोई पूछे ना कि इस दुनिया में माँ के लिए सबसे मुश्किल फैसला कौन सा होता है, पता है वो क्या कहेगी? बेटी का रिश्ता देना। और हर माँ की जिंदगी में एक ना एक दिन ये वक्त जरूर आता है, और सच कहूं तो इससे बड़ी आजमाइश कोई नहीं। मैं चाहती हूं कि कल जब वो लोग आए तो मेरी बेटी को दिल से पसंद करके जाए। और अगर तुम्हारे नसीब में सिप्तैन का साथ लिखा है तो मेरी दिल से यह दुआ है कि सिप्तैन और उसके घर वालों के साथ तुम्हारा बहुत इज्जत और मान का रिश्ता हो। सिर्फ सिप्तैन का ही नहीं बल्कि
उसके तमाम घर वालों का दिल जीत कर तू अपनी नई जिंदगी का आगाज कर। औरत जात को तो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि वो बज़ाहिर कमजोर नजर आती है, लेकिन दिल बहुत मजबूत होता है। और जिस तरह आपने अपनी बहनों को, अपने भाई को संभाला है, ऐसी मिसालें तो बहुत कम मिलती हैं। वैसे थोड़ी तारीफ हमारी भी होनी चाहिए। हम भी बहुत अदब करते हैं इनका, माँ की तरह समझते हैं और औलाद की तरह हर हुक्म की तामील भी करते हैं। और ये हमारी माँ है। कितनी गर्मी हो रही है, इनका ऐसे चल भी रहा है या बस डेकोर के लिए रखा है? चुप करो, क्या हो गया तुम्हें? सिप्ताइन की लड़की पसंद करने आए हैं कि इनका ऐसे ठीक करने आए? बैठे रहो। वो सिप्ते ने बताया था कि मरियम का पहला रिश्ता खत्म हो गया। मैंने तो उसे पूछ लिया था, कहीं उसकी वजह से तो नहीं। ये जाहिर सी बात है, किसी को भी पता चलेगा कि लड़की किसी और को पसंद करती है तो रिश्ता तो खत्म होना है ना। इसलिए लड़की का रिश्ता खत्म होना कोई मजाक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि बाद में मेरे भाई पे कोई इल्जाम हो। कमल मरियम की इकलौती फूफी है और मरियम से बहुत प्यार करती है। उसने रिश्ता मांगा जरूर था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। उस दिन जो आपके सामने बोली तो वो जरा गुस्से में थी। अगर मरियम का सिप्तैन के साथ रिश्ता तय होता है तो मरियम का ये पहला रिश्ता होगा। चलो ये तो अच्छी बात है कहाँ मरियम? ऑफिस तो नहीं गई हुई? वैसे हमारा भाई है बहुत सीधा साधा। पूछा था मैंने उससे, जिंदगी भर उससे अपनी पसंद की शर्ट नहीं चुनी, ये लाइफ पार्टनर ही चुन लिया उसने। शर्ट तो दूसरों की मर्जी की पहनी जा सकती है, लेकिन अगर शरीक हयात अपनी मर्जी का हो तो जिंदगी बेहतर हो जाती है और दूसरों की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है बेटा? चाहो मरियम को बुला के लाओ, मेहमानों से तो मिल ले। जी दादा। माशाल्लाह। आओ बेटा, आओ बैठो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो तुम हो मरियम? मुझे बड़ा शौक था तुमसे मिलने का। सजीला से मुलाकात हो गई तुम्हारी और अनम ने तुम्हें मेरे घर में देखा था, बस मैं ही रह गई थी। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हो? भाई मुझे तो अगर पता होता उस दिन कि आप मेरी भाभी बनने वाली हैं तो मैं सब घर वालों से मिलवा देती। नहीं, उस दिन तो शायद घर पर कोई भी नहीं था। वो उस दिन जिस दिन तुम आई थी ना, उस दिन घर पर हम लोग थे नहीं, पता नहीं किस काम से गए हुए थे। हाँ ना, उस दिन हम लोग काम से गए हुए थे और बड़ों ने क्या खूब कहा है, देर आए दुरुस्त आए, है ना अभी? मरियम वैसे आपकी हाइट कितनी है? वो मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि सिप्तैन भाई की हाइट बहुत अच्छी है, तो पता नहीं आप लोग साथ में सूट करेंगे या नहीं। आप ही एक काम करें ना, इनको चल के भी दिखा दें ताकि इन्हें पता चल जाए कि आप चलती कैसे हैं।
हया, कैसी बातें कर रही हो ना? किस किस्म की फरमाइश है ये? हाँ, मरियम और सप्तान एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब तो हम आए हैं यहाँ रिश्ता लेकर। है आप ही? आप लोग प्लीज कुछ लीजिए ना। जी। तो मुझे तो शुगर भी है और बीपी भी बहुत हाई रहता है, इन्हीं सारी चीजों से परहेज का कहा है डॉक्टर ने। सजीला, उस दिन हम न्याज पे गए थे जब ये आई थी घर, मुझे याद आया। क्या उसको? हाँ भाई, पक्का यही घर है ना? जी जी सर, यही घर है। पक्का ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहा तू? नहीं नहीं सर, पक्का यही उतार के गया था मैं उसको। ठीक है। माशाल्लाह अच्छी लग रही है बस। माँ जी, भाभी, माँ जी, वो बाहर पुलिस आई हुई है। पुलिस? हाँ, बैल बजा रही है, आप लोगों को आवाज नहीं आई? मैं देखती हूँ। आसिफ मुख्तार का घर यही है, बुलाओ उसे। सब खैरियत है? आसिफ ने क्या किया है? देखिए मैम, आसिफ मुख्तियार के खिलाफ बैंक लूटने की FIR दर्ज है हमारे पास उसकी गिरफ्तारी के समन हैं। या अल्लाह, आप रुके, मैं आती हूँ। सर, बोरा आसिफ, बोरा ऊपर। जाओ जल्दी से पकड़ के लेके उसको, आ जाओ। समझ? अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? माँ जी बैठिए। माँ जी, ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? वो आसिफ को ना लेके जाना चाह रहे हैं, आप कुछ करें ना। आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, आसिफ ऐसा हरगिज नहीं है। कैसे तशरीफ रखें? है? माफ कीजिएगा, शरीफ लोगों के घर बिला वजह पुलिस नहीं आती। चलो भाई, चलो लड़कियों, सॉरी। नहीं, बात दरअसल